अमेरिकन्स एंड इजरायलीज ने दुनिया भर को फिर से बेवकूफ़ बना दिया। सीज़ फायर असली में सीज़ फायर था ही नहीं, उनकी इंटेंशन भी नहीं है। ऐसा लगता है कि किसी तरीके से पीस आ जाए इस रीजन में, बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसी उनकी इंटेंशन है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सीज़ फायर एक्चुअली कोई फॉर्मलाइज नहीं हुआ है। बात ये हुई है कि अगर हमको नहीं अटैक करोगे तो हम आपको नहीं अटैक करेंगे। एंड बात ये हुई थी कि ये वैलिड रहेगा फॉर ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान। जो मीडिएटर हैं पाकिस्तान, उन्होंने आके खुद कंफर्म किया कि लेबनान भी इंक्लूडेड है इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में। पर इजराइल ने क्या किया, उन्होंने जाके लेबनान को इतनी बुरी तरह से अटैक किया, इतनी बुरी तरीके से अटैक किया, मतलब वो जेनोसाइडल मेनियाक्स तो हैं ही हैं। कारपेट बॉम्बिंग कर दी वहां पे शहरों की, एकदम तबाही, एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन। खुद ही आके बता रहे हैं कि हमने 100 अटैक किए हैं 10 मिनट के अंदर, 100 अटैक। एंड क्या कहते हैं, हिजबुल्लाह साइट्स को हमने अटैक किया। अरे भाई, हिजबुल्लाह अंडरग्राउंड है, उनको नहीं फर्क पड़ता, तुम जितने बम बरसाते रहो उन पर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ये लोग तो एक्चुअली सिविलियंस को ही टारगेट कर रहे हैं। जिस तरीके के वीडियोज आ रहे हैं लेबनान से, बाप रे बाप, बहुत बुरी हालत कर रखी है उन्होंने वहां पर, बहुत बुरी। एक ही दिन के अंदर 250 से ज्यादा लोगों को मार दिया उन्होंने, 250 से ज्यादा एक ही दिन। दिस इज द डेडलीस्ट डे ऑफ वॉर। इतना ही नहीं, वहां पे कितने तो बच्चे औरतों को मार दिया होगा। कहीं एक लाइव क्लास चल रही थी किसी की, वहां पर जाके अटैक कर दिया। एक फ्यूनरल था, वहां पर जाकर अटैक कर दिया। जिस तरीके से वीडियोज आ रहे हैं, ऑर्डिनरी लोग, कोई अपने जिम में था, वहां पर अटैक हो गया। अब इन्होंने जाकर जो लास्ट रिमेनिंग ब्रिज है, जो बताते हैं विच कनेक्ट्स साउथ टू द नॉर्थ ऑफ लेबनान, उसको भी जाके फोड़ दिया। तो फुल प्लान यही है कि भाई यहाँ पे पूरी कहर बरसा दो, ऐसा बुरा अटैक करो, ऐसा बुरा अटैक करो कि ये लोग उठ ही ना पाए। एंड देखो, इजरायलीज का फॉर्मूला सिंपल है, मैक्सिमम सिविलियन डैमेज, क्योंकि मिलिटरीली ये तो वॉर जीत ही नहीं सकते, ये तो प्रूव हो चुका है। एंड सबसे बुरी बात तो मुझे लगती है, लेबनीज आर्मी रिट्रीट कर चुकी है। दे आर नॉट वेजिंग वॉर, दे आर सेइंग कि नहीं नहीं, हम तो इजराइल से डिप्लोमेटिकली बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इतना फ्रस्ट्रेटिंग है ना कि इन जेनोसाइडल मेनियाक्स ने पूरी दुनिया को हॉस्टेज ले रखा है एकदम। देखो, असलियत तो ये है, इजराइल की इतनी बुरी हालत हुई है, इतनी बुरी हालत हुई है, पूरी दुनिया को पता है कि इजराइल हार चुका है या हार रहा है। तो नेतन्याहू क्या कहता है, एंड ये मेरे वर्ड्स नहीं है, दीज आर एनालिस्ट जो बता रहे हैं कि बेसिकली ही नीड्स लेबनान। लेबनान में जाके इतनी बमबारी करो कि डिस्ट्रैक्ट ही हो जाए, लोग यही ना सोच पाए कि ईरान ने कितना बुरा हमको हरा दिया। अब तो इसके जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं नेतन्याहू के, वो भी आके कह रहे हैं कि भाई इसने तो हरवा दिया हमको, हमारी नाक कटवा दी, मिट्टी पलीत करवा दी इस बंदे ने। तो भाई ऐसे जेनोसाइडल डिक्टेटर्स में शामिल हो चुका है अब नेतन्याहू, जिनको वॉर की जरूरत है, क्योंकि अगर वॉर नहीं होगा तो लोग इसको आके नंगा करके बाहर कर देंगे। एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि जो हालत है वहां पे इजरायलीज की, इजराइल में ना, लोग असली में जो मुसलिनी के साथ हुआ था वही इसके साथ करेंगे। एंड आपको ये भी बता दूं, कोई बुरा भी नहीं मानेगा, लोग ताली बजाएंगे, ताली। तो हिजबुल्लाह भी शांत थोड़ी बैठने वाला था, उन्होंने भी रिटेलिएट किया। ऑफ कोर्स नॉर्दर्न इजराइल के अंदर उन्होंने जाके टारगेट किए मिसाइल्स, ये लेटेस्ट है। एंड अब जो एक और ऑब्जर्वेशन लोग बता रहे हैं वो ये है कि फर्स्ट टाइम ऐसा है कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को भी नेम किया है एज वन ऑफ द पार्टीज जो उसके खिलाफ जंग लड़ रहा है। तो इसका मतलब अब कोई डिफरेंशिएशन है ही नहीं, इजराइल एंड अमेरिका को एक ही देखा जा रहा है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई मुझे तो बू आ रही है कि ये एक ईवल प्लान है कि भाई किसी तरीके से ईरान को आउट ऑफ द इक्वेशन कर दो, ठीक है, ताकि ईरान के जो भारी अटैक्स पड़ रहे हैं इजराइल के ऊपर वो ना पड़े, हूथीज के भी ना पड़े। एंड फिर हम हिजबुल्लाह को, वी विल टेक देम ऑन इनटू अ बैटल अलोन, मतलब इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह। देखो, अगर ऐसा हो जाएगा फिर भी आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि हिजबुल्लाह इजराइल को निपटा देगा। बट इजराइल अकेला तो है नहीं, उसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसको बैक कर रहा है। तो इजरायलीज बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ईरान में जो भी होता है होते रहे, हमको तो ग्रेटर इजराइल बनाना है, हम लेबनान को कब्जा करके ही रहेंगे। ईरान की भी इस चीज पर स्टेटमेंट पढ़ लो। तो ईरान ने भी क्लियरली बोल दिया है कि भाई जो हम कर रहे थे, विच दे कॉल फुल स्केल डिफेंस, हम उसको चालू कर देंगे एनी मोमेंट, अगर इजराइल ने वायलेट किया ये ट्रूस अग्रीमेंट। तो ये तो इजरायलीज की हरकत क्लियरली दिखी गई। इसमें ये भी हो सकता है कि भाई यूएस बोल रहा हो कि मत करो, पर इजरायलीज ने बोला गेट आउट, हम तो वो करेंगे जो हम चाहते हैं, बिकॉज क्लियर है भाई, क्लियर है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स ज़ायनिस्ट ही कंट्रोल करते हैं। एंड बात सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं है, ईरान के अंदर रिफाइनरीज को अटैक किया गया है। एंड ये माना जा रहा है कि पॉसिबली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनके लिए तो वर्ड यूज करना पड़ेगा भाई, इनकी हिमाकत के इतनी बेवकूफ़ी कि जाके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ईरान को जाके अटैक कर रहा है। अमेरिका नहीं टिक पाया, उसके साथ इजराइल नहीं टिक पाया। व्हाट आर दीज गाइज थिंकिंग? भाई इनके दिमाग में क्या चढ़ा हुआ है? तो जो ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया वो है ईरान के लवान आइलैंड में। एंड बताते हैं यहाँ पे बहुत ही हाई क्वालिटी ऑयल निकलता है एंड 55,000 बैरल्स पर डे एक्सपोर्ट होता है यहाँ से क्रूड ऑयल। एंड इतना ही नहीं, फोटो भी सामने आ गई है अब तो ऑनलाइन के, यूएई के ये मिराज 2009 फाइटर ने जाके बॉम्ब किया है ईरान के रिफाइनरी को। तो क्या होना था इसके बाद? ईरान ने शांत थोड़ी बैठना था। ये हुआ,
उसके बाद ईरान ने जाके तुरंत एकदम ही यूएई, बहरीन, कुवैत के ऊपर रिटेलिएशन भी कर दिया है। एज अ रिजल्ट अबू धाबी में ये जो गैस कॉम्प्लेक्स है, हबशान गैस कॉम्प्लेक्स, इसको बॉम्बार्ड कर दिया। ठीक है, दिस इज नॉट वर्किंग नाउ। अब इसके आगे ये अनकन्फर्म्ड है क्योंकि हमको कहीं और न्यूज आर्टिकल से मिला नहीं, बट इट इज ऑल्सो सेट के फुजैरा जो यूएई के अंदर प्लांट है उसको भी टारगेट किया है इन रिस्पॉन्स टू लवान में जो अटैक हुआ था। इनफैक्ट ये वाला जो फुजैरा वाला प्लांट है, इसकी एक खास बात है, इससे जो भी एक्सपोर्ट होता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाईपास कर सकता है क्योंकि इसकी ज्योग्राफी ऐसे है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थोड़ा साउथ है। अगर ईरानियंस कह रहे हैं कि उसको अटैक किया मींस अभी तो फंक्शन नहीं कर रही होगी रिफाइनरी, इसका मतलब यूएई यहाँ से जो एक्सपोर्ट कर सकता था ऑयल वो भी अब नहीं कर पाएगा। इसके आगे और रिपोर्ट है, ये रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने सऊदी अरेबिया की जो ऑयल पाइपलाइन है उसको भी जाके फोड़ दिया है। इस पाइपलाइन का ब्लो अप होना बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि यही एक अकेली पाइपलाइन थी जिससे ईस्ट टू वेस्ट ऑयल ट्रांसपोर्ट हो सकता था एंड सऊदी अरेबिया अपना जो रेड सी रूट है उसको यूज करके एक्सपोर्ट कर सकता था ऑयल। तो अब ये जो मस्ती चल रही थी सऊदी अरेबिया की ये भी खत्म, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जो रॉयटर्स बता रही है। एंड ऑफ कोर्स ये तो रिपोर्ट्स आई हैं कि कुवैत के अंदर ऑयल फैसिलिटीज एंड पावर स्टेशंस को टारगेट किया गया है। अगेन फॉल्स फ्लैग भी हो सकती है बात, स्पेशली गिवन के पावर स्टेशंस को टारगेट किया गया है, हम नहीं वाउच कर सकते उसके लिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये ईरान के लेगो वाले वीडियोस तो देखे ही होंगे, पूरी दुनिया ताली बजा रही है। इनफैक्ट मैं तो जिन एनालिस्ट को सुनता हूँ, एक्सपर्ट्स वो कह रहे हैं कि भाई रशिया को अपनी टीम भेजनी चाहिए ईरान, कि उनसे सीखे कि भाई पीआर कैसे करना है। एंड वो ये भी बात कर रहे थे, एंड आई ऑल्सो अग्री विद इट 100%, कि ये ईरान के जो लेगो वीडियोस में जो दिखाते हैं ना वो एक्चुअली ज्यादा सच्चे हैं देन एनी यूएस पॉलिटिशियंस। एंड अभी उन्होंने पता है क्या दिखाया है लेटेस्ट अपने लेगो वीडियो में, कि दुबई इज बर्निंग। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑलरेडी हो भी रहा होगा ये, बट एक चीज जरूर है कि इससे भी बदतर होने वाला है, स्थिति और खराब होने वाली है। तो भाई क्लियर है कि जब आप ऑयल फैसिलिटीज पर टारगेट कर रहे हो तो सीज फायर कहाँ का, कोई सीज फायर नहीं है भाई। अभी तो ये भी क्लियर नहीं है कि जो इस्लामाबाद में टॉक्स है वो होंगी कि नहीं, या ये सब जुमला इसलिए कर रहे हैं ताकि स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे कर सके एंड पैसा कमा सके, क्योंकि इनकी बुद्धि, इन भ्रष्टों की बुद्धि इतनी ही चलती है।